हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के बारे में कुछ रोचक जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत एक बहुत ही पुराना देश है। इसके अंदर सभी तरह के लोग रहते हैं। सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और इस तरह के और भी अनेकों धर्मों के लोग इसके अंदर रहते हैं और यह प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं। और भारत एक बहुत ही अच्छा देश है। भारत के अंदर देवी देवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं और इसके अंदर अपने देवी देवताओं के प्रति लोगों की बहुत अच्छी मान्यता भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा देवी देवताओं को माना जाता है, क्योंकि भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज वाला देश होता है। भारत के अंदर बहुत से देवी देवताओं को माना जाता है, जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी, इस तरह के देवी देवताओं को माना जाता है। लेकिन भारत के अंदर सबसे ज़्यादा श्री राम जी को भी पूजा जाता है और श्री राम जी को सबसे अच्छे भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनके लिए भारत में एक सबसे बड़ा त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसे भारत के लोग दीपावली कहते हैं। और इस दिन श्री राम जी ने बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी और यह आप सभी भी जानते होंगे, क्योंकि इस दिन श्री राम जी ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत पाई थी। और इस खुशी में भारत के लोगों ने घी के दिए जलाए थे और आज भी उसी प्रथा को भारत के लोग आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। और हम सभी दिवाली के रूप में श्री राम जी को पूजते हैं, क्योंकि रावण ने अपने घमंड को नहीं छोड़ा था और वह सभी देवी देवताओं को भी परेशान करता रहता था और वह सब कुछ अपने घमंड के कारण करता था। वह बहुत गलत काम करता था। माता सीता का रावण ने अपहरण भी कर लिया था, इसलिए श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया था और इसके लिए रावण को उसी की नगरी में जाकर मारा गया था, क्योंकि रावण एक बहुत ही घमंडी इंसान था। अगर उसके पास घमंड नहीं होता तो वो कुछ भी कर सकता था। रावण के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें और शक्तियाँ थी जिससे कि वह पूरी दुनिया को अपने कब्जे में भी कर सकता था और वह कुछ भी कर सकता था। लेकिन घमंड किसी को भी नहीं करना चाहिए, यह हमें अभी सिखाया जाता है। लेकिन उसी समय भी यही बात होती थी कि घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण ही रावण को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ा था। रावण के 10 सिर थे। रामायण में असत्य पर सत्य की विजय का पाठ हमें हमेशा पढ़ाया जाता है। श्री राम और रावण के बीच का युद्ध, जिसमें श्री राम सत्य का प्रतीक और रावण असत्य का प्रतीक बताया जाता है। हमें रावण को हमेशा एक शैतान के रूप में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक ऐसा ज्ञानी भी था जिसके सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। अपनी अधर्मी छवि के बावजूद ऐसे उदाहरण पेश किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति भी थे। तो दोस्तों, उसी रावण से संबंधित हम आपको कुछ ऐसे तथ्य और जानकारी बता रहे हैं जो कि आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा और शायद आपको इसके बारे में जानना जरूरी भी है, क्योंकि इस तरह की जानकारी बहुत जगह पर आपके लिए काम आ जाती है। श्री राम और रावण के युद्ध के बाद जब रावण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था और लक्ष्मण रावण के सर के पास बैठ गए। तब रावण ने लक्ष्मण से कहा कि अगर आपको अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है तो उनके चरणों में बैठना चाहिए। रावण को आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था और उसने आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। अर्ध प्रकाश नाम की एक किताब भी रावण ने लिखी थी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी थी। रावण को ऐसे चावल भी बनाने आते थे जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन होते थे और यही चावल सीता जी को भी दिया करते थे। रावण को कविताएं लिखने का भी बहुत शौक था। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उन्होंने बहुत सारी कविताएं और श्लोक की रचनाएं भी की थी। शिव तांडव भी इन्हीं रचनाओं में से एक है। रावण ने भगवान शिव जी को खुश करने के लिए एक कविता मैं कब खुश होऊंगा लिखी थी। भगवान शिव इतने खुश हुए कि उन्होंने रावण को वरदान दे दिया। रावण को संगीत का भी बहुत ज्ञान और शौक था। रुद्र वीणा बजाने में रावण से कोई नहीं जीत सकता था। रावण जब भी परेशान या चिंतित होते थे तो रुद्र वीणा बजाने लगते थे। रावण के एक वायलिन भी बनाया था जिसे रावण हथा कहते थे और आज भी राजस्थान में इसे बजाया जाता है। कहा जाता है कि श्री राम और रावण के युद्ध के समय समुद्र के ऊपर पुल बनाने के लिए यज्ञ भी करना था, लेकिन सीता जी के बिना वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता था। तब रावण सीता जी को लेकर आए और श्री राम का यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ होने के बाद राम ने रावण का आशीर्वाद मांगा तो रावण ने विजय भव भी कहा था। रावण को वेद और संस्कृत का बहुत ज्ञान था। सामवेद के अलावा उन्हें दूसरे वेदों का भी ज्ञान था। इतना ही नहीं, पद पथ में भी उन्हें महारत हासिल थी।
पदपथ ही एक तरीका है वेदों के पढ़ने का। रामायण कई देशों में एक ग्रंथ के जैसे अपनाई गई है। थाईलैंड में जो रामायण है उसके अनुसार सीता जी रावण की बेटी थी, जिस एक भविष्यवाणी के बाद रावण ने सीता जी को जमीन में दफना दिया था। भविष्यवाणी में कहा गया था कि यही लड़की तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, और बाद में सीता जी जनक को मिली, और यही कारण था कि रावण के देवी सीता के साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया था। गृह नक्षत्रों को रावण हमेशा अपने हिसाब से चलाता था। मेघनाथ के जन्म से पहले नक्षत्रों को अपने हिसाब से लगा दिया था, जिससे उसका होने वाला पुत्र अमर हो सके। लेकिन आखिरी वक्त में शनि ने अपनी चाल बदल दी थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनि को भी बंदी बना लिया था। हमें हमेशा बताया जाता है कि रावण के 10 सिर थे, पर असल में रावण के सिर 10 नहीं थे, उसका एक ही सर था। ऐसा कहा जाता है कि रावण के सिर में 10 सिरों जितनी सोचने की और काम करने की शक्ति थी, और यही कारण था कि रावण इतने ज्ञानी व्यक्ति थे। तो दोस्तों, ये थी रावण के बारे में कुछ रोचक जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।